नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जय मां लक्ष्मी, एक खास कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इंदौर के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर, जिनके दर्शन मात्र से होते हैं धन वैभव की प्राप्ति। रियासत काल के इस सिद्ध द्वार पर कदम रखते ही सबको मिलता है शुभ और लाभ का वरदान। तो चलिए करते हैं माता के दर्शन। ये है इंदौर की महालक्ष्मी का द्वार, जहां रियासत काल से मिलता रहा है शुभ लाभ का वरदान। इंदौर के राजबाड़ा के पास स्थित इस प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर को चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं मंदिर में महालक्ष्मी के चरणों का फूल रखने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आस्था के इस जीवन धाम में होलकर रियासत के कर्मचारी काम शुरू करने से पहले महालक्ष्मी के दर्शन जरूर किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद काम में कोई बाधा नहीं आती है। यहाँ लक्ष्मी अहिल्या की नगरी में इस लक्ष्मी मंदिर की बहुत महिमा है और यहाँ आने से बड़ी शांति मिलती है और धन धान्य और समृद्धि जो देने वाली माँ है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। मतलब हम लोगों के जन्म से पहले से मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम लोग पूरी परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने हर साल आते हैं। महालक्ष्मी के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सन 1832 में होलकर राजा मल्हार राव द्वितीय ने कराया था। 1933 में ये 3 मंजिला मंदिर जीर्ण शीर्ण होने लगा, जिसके बाद 1942 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। अब ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है और कहा जाता है कि महालक्ष्मी की इस चौखट पर अर्जी लगाते ही हट जाते हैं सारे दुख। जबलपुर में 1100 साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली के दिन 24 घंटे की विशेष पूजा अर्चना होती है। मान्यता यह है कि यहाँ मां लक्ष्मी की प्रतिमा 24 घंटे में 3 बार रूप बदलती है। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में तांत्रिक साधना करने के लिए लोग पहुंचते हैं। जबलपुर के आधार ताल में स्थित इस प्राचीन मंदिर में दिवाली पर आस्था का केंद्र देखते ही बनता है। इस प्राचीन मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने खंडित करने की कोशिश भी की थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की प्रतिमा को कोई छू भी नहीं पाया था। जबलपुर में हजारों वर्ष पुराने महालक्ष्मी माता के मंदिर की रचना अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 7 शुक्रवार को सच्चे मन से कोई भी आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। दीपावली के पर्व पर खंडवा में भी ऐसा ही लाल चौकी स्थित मां लक्ष्मी का मंदिर है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने जाने की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अब आपको कराते हैं दर्शन खरगोन में मां लक्ष्मी के, जहाँ पे 11वीं सदी का मंदिर है। 11वीं सदी में बने इस मंदिर में मध्य प्रदेश के खरगोन से करीब 17 किलोमीटर दूर उनगांव, ये जगह का नाम है, जहां मां लक्ष्मी की 11वीं सदी की स्थित मंदिर है। ये निर्मित हुआ था 11वीं सदी में, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। ये भी मान्यता है कि मां लक्ष्मी से जो सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की एक अलग विशेषता ये भी है कि यहाँ मां लक्ष्मी को भक्तों के द्वारा जो भी भेंट चढ़ाया जाता है मां उसे स्वीकार करती हैं और 3 पहर में अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। सुबह में मां अपनी बाल्यावस्था में, तो दोपहर में युवावस्था में और शाम को मां वृद्धावस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इस बार भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। अब बात करते हैं हरदा में धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले उस विशाल मंदिर की, जिसमें कुबेर के नाम का एक व्यक्ति है। जी हाँ, कुबेर की हम बात कर रहे हैं और धन कुबेर से आप सभी का वास्ता है। पहले उल्लेख अथर्ववेद में इनका हमें मिला था, जिन्हें यक्षराज के रूप में लोग जानते थे। कुबेर यक्षों के राजा माने जाते हैं, यानी धन के देवता। भारत में कुबेर की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से होती आ रही है, लेकिन इस स्थान पर स्वयं कुबेर को शिव की उपासना करनी पड़ी थी। आखिर क्यों कुबेर को करनी पड़ी थी उपासना और क्या था इसका रहस्य, आइए देखते हैं। ये हंडिया का प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर है। हरदा इलाके में नर्मदा तट पर स्थित है ये प्राचीन मंदिर। पूरे हरदा जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है वृद्धेश्वर धाम। कहा जाता है कि शिव जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण स्वयं धन के देवता कुबेर ने करवाया था। मंदिर में 1400 गुंबद हैं। इसके केंद्र में भी गुंबद है। मंदिर का मंडप 8 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिनमें से 2 खंबे चारों ओर से अलंकृत हैं।
वशिष्ठ संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान वृद्धनाथ के मंदिर की स्थापना लोकपाल कुबेर ने की थी। हाँ, नर्मदा के दक्षिण तट पे कुबेर के द्वारा तपस्या करके और सिद्धियां प्राप्ति की गई, जो कि नवनिधि के दाता कहलाते हैं। कुबेर जिनको कि लक्ष्मी के अधिपति माने जाते हैं, यक्षपति हैं कुबेर। इन्होंने नर्मदा के दक्षिण तट पे तपस्या करके और अपने हाथों से जो शिवलिंग का निर्माण किया है, वो कुबेर के द्वारा स्थापित होने से, रिद्धियों के स्वामी के द्वारा स्थापित होने से रिद्धेश्वर शिवलिंग कहलाए। कहते हैं जब रावण ने कुबेर से, जो कुबेर और भोसले राजाओं की तरह उदारता से इसकी मरम्मत कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जय माँ लक्ष्मी। इस कार्यक्रम में हम दर्शन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के विभिन्न मंदिरों की। तो अब बात उज्जैन की। उज्जैन यूं तो महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पर क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में गज लक्ष्मी माता मंदिर भी है, जिसका इतिहास 2000 साल पुराना है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में चढ़े हुए सिंदूर को यदि सुहागन अपने मांग में भरे तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिल जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं माता के दर्शन को। कीजिए देवी गजलक्ष्मी के दुर्लभ दर्शन। उज्जैन का ये प्राचीन मंदिर इसी तरह सदियों से लोगों को समृद्धि का वरदान देता आ रहा है। दिवाली के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त देवी लक्ष्मी से प्रार्थना और पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं। विलक्षण बात यह है कि आमतौर पर देवी लक्ष्मी को कमल पर विराजित दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ देवी कमल आसन की जगह हाथी पर आसीन नजर आती हैं। उज्जैन के सराफा इलाके में स्थित है गज लक्ष्मी मंदिर। यहाँ देवी सफेद हाथी पर विराजित हैं। गज लक्ष्मी के इस अति प्राचीन मंदिर में दिवाली के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन होता है। इसी दौरान यहाँ 3 दिनों तक दीपोत्सव भी मनाया जाता है। ये प्राचीन मंदिर है, अनादिकाल से राजा विक्रमादित्य की राज्य लक्ष्मी है। ये राजा विक्रमादित्य के आह्वान पे उज्जैन में विराजित हुई है और नगर के मध्य में है। ये चारों तरफ सराफा है। यहाँ माना जाता है कि उज्जैन के गजलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि माता के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवी के दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनको दूध अर्पित करती हैं। 3 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव के दूसरे दिन यहाँ सुहागिनों को सिंदूर भी बांटा जाता है। ये मंत्रों पर आधारित मूर्ति है। पूर्व मुख है, जो सफेद मूर्ति है ऐरावत हाथी पे, पूर्व मुख है, रथ पे बैठी हुई है, हस्तिनाद प्रमोदिनी, हाथी की सूंड में कमल है। ये वही मूर्ति है जो मंत्रों पर आधारित है। हम आज माता जी को मनाने आते हैं कि भाई आज दीपावली के उपलक्ष्य में आज से दिवाली शुरू हुई है, तो आप हमारे साथ चलिए, हमेशा विराजमान रहिए। हर साल महाकाल की नगरी में यह अद्भुत दीपोत्सव मनाया जाता है। महाकाल की ये नगरी अगले 3 दिनों तक दीपोत्सव की साक्षी बनती है। देवी गजलक्ष्मी के इस दिव्य द्वार से सबको मिलता है सुख, समृद्धि और शुभ आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रतलाम के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, हम भी चलते हैं। धनतेरस पर सुबह से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। खजाने के साथ ही महालक्ष्मी के दर्शन भी शुरू हो जाते हैं। सुबह में आरती के साथ दीपोत्सव की शुरुआत होती है। मान्यता यह है कि मंदिर में जो श्रद्धालु धनतेरस से भाई दूज तक अपना धन रखेंगे उसमें कई गुना वृद्धि होगी। इसलिए धनतेरस से 5 दिन तक कई श्रद्धालु अपना धन और ज्वेलरी मंदिर में रखने लाते हैं। 5 दिनों के लिए मंदिर कुबेर के खजाने में तब्दील हो जाता है और इस खजाने को देखने के लिए न सिर्फ शहर बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। प्रशासन की तैनाती रहती है। 5 दिन बाद श्रद्धालुओं के धन और आभूषण वापस लौटा दिए जाते हैं। ये नजारा है रतलाम के माणक चौक स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का।
जिसे दिवाली पर बेशकीमती जेवरों और लाखों करोड़ों के नोटों से सजाया जाता है। महालक्ष्मी का ये मंदिर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुबेर के खजाने के नाम से जाना जाता है। दिवाली के मौके पर इस कुबेर के खजाने को श्रद्धालुओं के लिए सजाया जाता है। धन की देवी के लिए 50 रुपए से लेकर 500 रुपए के नोटों के बंधनवार से सजाया गया। दरअसल महालक्ष्मी मंदिर में गहने और नकदी चढ़ाने की परंपरा है, जिन्हें दिवाली के 5वें दिन प्रसाद के रूप में भक्तों को लौटा दिया जाता है। इससे पहले दिवाली पर इन्हीं जमा हुए गहनों से महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा श्रद्धालु सोने चांदी की सिल्लियों और नोटों की गड्डियों के थाल सजाकर मंदिरों में रखते हैं। महालक्ष्मी के दरबार में खजाना चढ़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। वहीं इस चढ़ावे का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जिसे रजिस्टर में नाम के साथ नोट किया जाता है। रिकॉर्ड के आधार पर दिवाली के 5वें दिन भक्तों को उनका चढ़ावा प्रसाद के रूप में लौटा दिया जाता है, जिसे श्रद्धालु हमेशा अपने पास रखते हैं। महालक्ष्मी के दरबार में चढ़ावे के पीछे लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घरों में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हम आशा करते हैं कि माता जी के दर्शन आपने कर लिए, विभिन्न मंदिरों की जानकारी भी अब ले ली, तो अब करें घर पे मां लक्ष्मी की पूजा। इसी कामना के साथ कि आपकी ये दिवाली शुभ हो, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।